हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। तो आज हम अपनी यूनिवर्सिटी जाएंगे, वहाँ पर हमारा मशरूम कल्टीवेशन का सेशन है। तो आप सीखेंगे, आपको दिखाएंगे कैसे मशरूम आप उगा सकते हैं अपने घर पर। मैं बता दूं आप लोगों को दोनों मशरूम सिखाए जाएंगे, ओएस्टर मशरूम भी और बटर मशरूम। ठीक है, लेकिन क्योंकि पहले ओएस्टर की बात करते हैं तो इतने सारे जो पोषक तत्व हैं, इसके अलावा ओएस्टर मशरूम में एक्सटेंड कोर्स ऑफ सेवरल विटामिन पढ़ी लिया। मेन है ये कोबालामिन, विटामिन बी+। तो लोग जो नोन है तो वो इसका मशरूम पाउडर, बहुत सारी चीजें आती हैं अमेज़न पे, आपको सब मिल जाएगा। मिनरल्स भी है, यानी लगभग सभी के प्रोडक्शन में चाइना नंबर 1 है और इंडिया नंबर 2 पर। बहुत सारी चीजों में हम लोग चाइना से आगे निकल रहे हैं, तो हमें इसके मार्केट को कैप्चर करना है। इसी बार जब ट्रेनिंग की थी तो 7 किलो घुसे थे, 17 किलो हमने पैदा किया। हाँ, ये रिकॉर्ड है हमारे में, और हर दिन कितने ग्राम हमने तोड़ा, हर चीज का हमारा रिकॉर्ड है। डेली इसको तोड़ते और वे करते थे, तो वो 7 किलो उसे में 17 किलो हम यहाँ उगा चुके हैं। ठीक है, राइस जो रेसाइड होता है, जैसे प्याज या प्याज बोलते किसी पर भी उगा, लेकिन बेस्ट रिजल्ट आपको गेहूं पर ही मिलेगा। ठीक है, अच्छा, आपको इसमें कोई केमिकल फर्टिलाइजर ऐड नहीं करना है, और भूसे की क्वालिटी ठीक हो। तो भूसा कैसा होना चाहिए, भूसा जब आप हाथ में ले गीला है तो वो उड़ना चाहिए, यानी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। भूसा गीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो गीला हो जाएगा तो उसकी हीट निकल जाएगी, और गीला जैसे ही वो होगा तो उस पर दूसरे माइक्रोब ग्रो कर जाएंगे, तो वो उसके न्यूट्रिएंट्स को ले लेंगे। और जब तक ड्राई रहेगा, हम देखते हैं कोई चीज सूखी रहती है तो उस पर कोई फंगस नहीं लगती है। सबसे पहला स्टेप जो है इसमें मशरूम कल्टीवेशन में, वो है फसल अवशेष का निर्जमीकरण, यानी भूसे का हीट स्टॉक है, स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन है, निर्जमीकरण से मतलब है कि भूसे से किसी भी प्रकार के जो कंटामिनेंट है, यानी प्रदूषक तत्व है, उनको हटा दें। ठीक है, वो स्टेरिलाइजेशन कहलाता है। जब हम स्मॉल स्केल पर करते हैं तो आप कुछ मत करिए, पानी को सीधा उबाल लें, उसमें भूसा डालें और एक खोला उसमें फिर लगा। ठीक है, यानी फिर से एक बार उसे बॉइल करें, बस इतना करना है, तो वो स्टेरिलाइज हो जाएगा। लेकिन जब आप लार्ज स्केल पर करते हैं, कॉमर्शियल लेवल पर करते हैं, उसकी डालनी है। ये जो वो नीला ड्रम है, इसमें 100 लीटर पानी जब भरेंगे, उसमें 10 किलो भूसा आपको डिप करना है, भिगोना है। ठीक है, और भिगोने से पहले जो पानी है उसमें 20 ग्राम मगजटीन डालेंगे, 150 स्टॉक। तो आपको एलडी पॉलीथीन लेनी है 18-12। अगर आप बड़े बैग बनाना चाहें तो 24-36 की आती है, लेकिन मैं ये सलाह देता हूँ आपको छोटे ही बैग बनाना चाहिए, क्योंकि अगर बीमारी लगी तो नुकसान क्या हो, वो बैग उठा के आप देख। दूसरा, ठीक, तो इसमें भी कर सकते हैं, बट वही है कि प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन अगर बीमारी लगी तो फिर पूरा जाएगा। तो मैं 18-12 को प्रेफर करता हूँ। आप कम बैग बनाइए, उसे हैंडलिंग करने में आसानी, छोटे बैग बनाइए। और आप 20 डाल भूसे को निर्जमीकरण करने के बाद 10-12 घंटे फैलाकर सुखा लेते हैं। ठीक है, और जब सुखाते हैं तो ऐसा हमें रखना है कि वो स्लांटिंग हो। ठीक है, यानी ऐसे तिरछा हो, ताकि पानी निकल जाए। और इसमें सबसे खास बात ये जैसे फैलाया हुआ है, जब आप स्टेरिलाइज करें तो 100% आप ये श्योर कर लें कि वो एयर टाइट हो। अगर हल्की सी भी कहीं हवा जाएगी तो वो पूरी तरह स्टेरिलाइज नहीं होगा। आपका भीगने के बाद
डार्क ब्राउन या ब्लैक हो जाएगा। आप एक्सपेरिमेंट करें, देखिए थोड़ा सा भूसा एक मछली ऐसे ही डाल के पानी में छोड़ दीजिए, सुबह तक काला पड़ जाएगा या ब्राउन हो जाएगा, डार्क ब्राउन, ठीक है, तो वो लगभग खराब हो जाएगा। लेकिन अगर कलर आपका भूसे का चेंज नहीं होगा, ऐसा रहेगा, तो इसका मतलब स्टेरिलाइजेशन आपका ठीक से हो गया, 100% हो गया, ठीक है। ये पहचाना है क्योंकि आप ट्रेनिंग कर जाते हैं बट प्रैक्टिकल चीजें रह जाती हैं। एक बार ट्रेनिंग में हमने जब एक गांव में, गैना गांव है सीवीगंज में, वहाँ ट्रेनिंग दी तो हमने उन्हें सब बता दिया और लास्ट में जाते हुए हमने ये कहा था इसे ढक देना पूरी तरह और एयर टाइट कर देना, वो एयर टाइट करना भूल गए। और कभी कभी दूसरे दिन भी कर सकता है, वो डिपेंड करता है बीज की क्वालिटी पे, ठीक है। तो तीसरे ही दिन आपको पता चल जाएगा जो आप मशरूम ग्रो कर रहे हैं वो उगेगा भी या नहीं उगेगा। तो इस तरह देखो, ये सर्किल में इस तरह से ये बीज से चारों तरफ माइसियम रन करने लगेगा तीसरे दिन, ठीक है। ये कंडीशन होगी तीसरे दिन। अब तीसरे दिन आपने देख लिया आपका रन कर रहा है, ठीक है। ये जो मशरूम बैग है आपको किसी ऐसी जगह रखना है कि बंद कमरे में, जो एयर टाइट। अगर दरवाजा है उसमें झिल्लियां खुली हैं तो उसे बंद कर दें, लेकिन 15 दिन तो इसे खुलना ही नहीं। सिर्फ आप दूसरे तीसरे ये देखना है कि इसमें मॉइस्चर है या नहीं, ठीक है। तो इस तरह का मॉइस्चर ये दिखा ना, नमी, ये आपको बैग में बाहर से दिखाई देगी, तो ये 15 दिन तक ऐसे मेंटेन रहेगा, ठीक है। और 15 दिन बाद ये कॉटन निकाल दी जाएगी, क्लियर। कॉटन निकालने के बाद अगर बैग में मॉइस्चर मेंटेन है ऐसी, तब तो आपको पानी का स्प्रे नहीं करना। अगर वो ड्राई हो जाए तब आपको कॉटन निकालने के बाद पानी का स्प्रे करना, ठीक है। लेकिन जिस कमरे में आप ये बैग रखेंगे उसमें 48 घंटे पहले, ठीक है, उसकी दीवारों पे और फर्श पर फॉर्मेलिन, बबल स्टील और चूना तीनों को मिला के स्प्रे करें, ठीक है। बहुत थोड़ा थोड़ा मिलेगा, ठीक। और पूरे दीवारों पे स्प्रे करना है 48 घंटे पहले से उस कमरे को बंद कर देना, फिर 48 घंटे बाद खुलेगा। और ध्यान रखें उस कमरे में कोशिश करें कि कोई बाहर का स्लीपर या चप्पल पहनकर ना जाए। कोशिश करें बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाए तो भी 12 या 15 से नीचे ना आ जाए टेम्परेचर। जैसा कि नवंबर का मंथ है, इसमें टेम्परेचर अच्छा रहता है, तो देखिए ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई, पूरा वाइट हो गया है। 15 दिसंबर तक भी कोई दिक्कत नहीं है। 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक बहुत तेज ठंड पड़ती है, तब आपको जरूरत पड़ सकती है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक हाइग्रोमीटर खरीद लें, आर्द्रता मापी कहते हैं जिसे, उससे आपका रूम का टेम्परेचर और नमी दोनों बता देगा। जो रूम की और बैग की नमी है वो 80% से हमेशा ज़्यादा रहने चाहिए। तो अब बैग के अंदर की नमी कैसे नापें, तो हाइग्रोमीटर में एक इलेक्ट्रोड होता है स्टील का, आप उसके अंदर डालें, आपको टेम्परेचर भी बता देगा और नमी बता देगा। तो ये जो ओस्टर मशरूम दिख रहा है इसको क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, ऐसे घुमा के तोड़ते हैं। आप ना इसे चाकू से काटेंगे, ना इसे खींचेंगे तो सारा माइक्रोन बाहर आएगा। इसे क्लॉकवाइज घुमाना है, ट्विस्ट करना है और आराम से टूट जाएगा, ठीक है। अरे मशरूम से बनी भुजिया, भुजिया के पीछे पड़ गए लोग। बरी और भुजिया में मिला है एक समोसा। ये देखो किससे आप समोसे खा रहे हैं, रमेश भाई खा रहे हैं। ये भी देखो समोसे बहुत प्यार से खा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। एक डबल समोसा और मारना है अभी, ठीक है। देखिए समोसे की पार्टी चल रही है।
इसमें सिलेंडर ना बना, अगर आप ऐसे भर दो उसमें तो वो कोनिकल हो जाएगा, है ना, तो उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये पूरा देख लीजिए, इसे सुखाया, ऊपर की सरफेस इसकी ड्राई हो गई, अंदर गीला है, तो दूसरे को अल्टर पल्टी की तरह मिक्स कर लेते हैं ताकि यूनिफॉर्म नमी उसमें बनी। ठीक है, अब आपने इसमें ऐसे भर दिया। ठीक है, अब आपको पूरी ताकत से इसे दबाना है, लेकिन ऐसे प्रेस करना। अगर ऐसे करेंगे ना तो यहाँ से भूसा निकल जाएगा, तो वो एक सी लेयर नहीं आएगी। ठीक है, इसे ताकत से दबाते जाएंगे। ठीक है, खूब प्रेस करिए नीचे रखकर, तो ये इस तरह हो जाए, ये अभी एक लेयर हो। ठीक है, अब इतना क्लियर किसी को दिखता है? ठीक है, वो अच्छी तरह से दबा देना। अब हमें इसमें डालना है स्पॉन के डिजाइन कैसे करें। ठीक, बैठे उसको दिखेगा। अब जैसे ये पैक है, तो इसे जो बीज डालना है वो इसमें किनारे पे ज्यादा डालना है, साइड। ठीक है, और बीच में थोड़े से दाने डाल, इस तरह डाल। आपने दबा दिया खूब ताकत से। ठीक है, किनारे पे चारों तरफ नहीं, पहली खरी में ज्यादा डालना है। ठीक है, और बीच में थोड़ा कम डालना। दिखाई अब ये दूसरी लेयर बन गई। पहली बनाई थी तो नीचे डालते थे, प्रेस कर दिया। ठीक है, तो इस तरह की 4 लेयर डाल के आपको ऊपर तक इसे बंद करना। ये ना, ये अभी 10 दिन के 15 दिन में और पूरा बन गया। ठीक, तब हम इसके कॉटन तक बाहर निकालेंगे 15वें दिन या 15 दिन के बाद। वो ये देख लीजिएगा, जब ये निकालें इसके कॉटन प्लग, ये पूरा वाइट हो रहा है, अगर आपको लग रहा है तो 1-2 दिन बाद और देख सकते। फिर आपको ये निकाल देंगे, ऐसी खींच लेना, ऐसी निकाल। ठीक है, और फिर देखना है कि इसके अंदर नमी है या नहीं। अभी जो है इसके अंदर नमी, चूंकि ये बाहर आ गया है तो उसकी काफी नमी, लेकिन फिर भी है। ये जो ऊपर से देख रहे हैं ना, ये 5 वाटर वेपर सिलेंडर बना है। अब हम इसको बंद करते जाएंगे और उसकी हवा जो एयर है वो निकालते हैं। और फिर इसे इस तरह से ट्विस्ट करेंगे। दिख रहा है? लेकिन आप इसको मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ, जमीन पर रखकर करेंगे ताकि दबा दें, ताकि एयर नहीं करते हैं। अब इस एक बैग में लगभग अगर ड्राई वेट के बेस पे देखें तो 700 से 800 ग्राम भूसा है। ये 1 किलो नहीं है, 1 किलो नहीं है, 700 से 800 ग्राम भूसा इसमें है। तो ये बैग आपका तैयार है। ठीक है, अब इसमें हम लगाएंगे कॉटन का। जब आप इससे छेद करें तो किसी सैनिटाइजर या किसी चीज से, या कुछ ना हो तो साबुन का अच्छी तरह से धो लें। ये बैग में इस तरह से आपने पैन भी हो सकता है, कोई लोहे की कील भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिससे भी छेद करें उसे स्टेरिलाइज कर लें, या तो उसे सैनिटाइजर से वॉश कर दें, या कोई भी एल्कोहल ला दें, और कुछ ना हो तो साबुन से उसे अच्छी तरह। अब आप ये निकाल के
कोई एक्स्ट्रा आपने पानी स्प्रे किया कुछ किया है तो वो नीचे से भी निकल नहीं जाए। तो ये आपका मशरूम बैग में आता है। इसे हैंग करना पड़ेगा। हैंग करने इसलिए करते हैं कि अगर हम इसे जमीन पर रखते हैं तो जो सरफेस है नीचे की उसके कांटेक्ट में आके तो इसमें कंटामिनेशन हो सकता है, यानी बीमारी लग सकती है। दूसरा, आपने इसे जमीन पे ऐसे रख दिया तो इतना सरफेस एरिया खराब हो गया, वहाँ से मशरूम नहीं निकलेंगे। ठीक है, अब आप इसे अगर ऐसे टांगेंगे तो चारों तरफ से निकलेगा। ठीक, दूसरा ये सॉइल अर्थ या जमीन पे कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो जो हम चलते जाते हैं तो कंटामिनेशन के चांस भी कम है कि हम ये भी माने कि इससे बीमारी लगेगी नहीं। बीमारी तो ना इंसान भी छोड़ती है, ना जानवर, ना पेड़ पौधों को, सब पे लगती है। जिंदों को भी लगती है, मुर्दों पे भी लगती है ना। तो इसलिए इस पर लग सकती है। तो ये है मशरूम का बीज। 8 बीघा में टमाटर लगाता, ये सब पर जाते 18 किलोमीटर पड़ता है। मैं बरेली मंडी में बंद कमरे में भी हो सकता है। उसके लिए आपको बेड बनाना है। ठीक है, दो तरीके, या तो बेड बनाए या बेड बनाए, दोनों बताना। तो अगर आप बड़े लेवल पे कर रहे हैं तो इस तरह की हट बनाना पड़ेगी, आपको झोपड़ी बनाना पड़ेगी, बांस, प्याज या घास फूस और पन्नी की बनती है। इसके अलावा ठीक है, अंदर से इसका ये स्ट्रक्चर होता है, देखिए इस तरह की इसकी जो हाइट होती है वो 8 फीट होती है। ठीक है, और हर 2 फीट पे ये बेड होता है। ठीक है, तो एक लाइन में ये 4 बेड बनते हैं और 60 बाई 30 के फॉर्म में, ये पता नहीं 60 मिनट में नेक्स्ट ले लिया है, 60 बाई 30, 60 इंटू 30 फीट का फॉर्म होता है। ठीक है, जिसमें इस तरह की 4 लाइन्स होती हैं और एक लाइन में, एक रो में 4 बेड, यानी एक फॉर्म में 16 बेड होते हैं। ये जो एक है ये बेड कहलाएगा। क्लियर, 60 बाई 30 का फॉर्म बनाएंगे तो उसमें 60 क्विंटल भूसे की जरूरत पड़ेगी। ठीक, इसके अलावा चिकन मेन्यू, जो मुर्गे की बीक है, जो मुर्गी फॉर्म होते हैं, पोल्ट्री फॉर्म होते हैं, वहाँ से मिल जाते हैं। 60 क्विंटल भूसे को आप 1 इंच या 2 इंच के पाइप से भिगो नहीं पाएंगे। 3 इंची का मोटा पाइप चाहिए, इतना पानी चाहिए। ठीक है, तो ये आप जैसे ढेर बना, जैसे ये मजदूर उसके ऊपर है, तो पानी अंदर तक बैठे, इसके लिए जो लेबर है या जो भी करे वो ऐसे कूदना पड़ता है बकायदा, लगातार, तब तक इस पर कूदते जब तक कि साइड से थोड़ा सा पानी निकल जाए। ठीक है, अब क्या, जब ये हम ढेर बना लिया 4 फीट ऊंचा, अगर आप इससे कम बनाएंगे तो इसके अंदर हीट नहीं बनेगी। भूसे के अंदर गर्मी पैदा करने के लिए इसका ढेर ऊंचा है। ठीक है, और अगर इसका ढेर आपने नीचे 2 फीट किया तो हीट बनेगी, एकदम निकल जाएगी। तो वो मेंटेन करने के लिए 4 फीट ऊंचा बनाते हैं। और ये बनाने के लिए या तो ये सीमेंटेड आप चारों ओर भव्य टाइप के बना, और या फिर पूरा एक चैम्बर टाइप का बनता है, या फिर अगर खेत में कर रहे हैं तो 1 फीट ऊंची मिरर चारों तरफ बनानी पड़ेगी। ठीक है, आपने भूसे में जो पानी डाला है ये वेस्ट नहीं होना है। जैसे भूसे में पानी देंगे वही पानी निकाल के फिर भूसे पर आप डाल। अगर आपने सुबह भूसा भिगोया है तो शाम को देखेंगे तो 75 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होगा, लेकिन अगले दिन सुबह देखेंगे तो 80 पहुँच जाएगा या 85 पहुँच जाएगा, और दोपहर तक वो 90 से ऊपर होगा। ठीक है, तो 30 दिन वो 90 प्लस टेम्परेचर होना चाहिए, तभी खाद बनेगी। दूसरी बात, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद चौथे दिन जो हमने बताई थी सारी चीजें वो उस पर डाल दें। भूसा आपने पहले गीला कर लिया। ठीक है, भूसे के बाद तीसरे दिन सबसे पहले लेयर डालेंगे हम उसकी मुर्गे की बीज, यानी चिकन मेन्यू। ठीक है, इस पर हम डाल देंगे जितना भी 10 क्विंटल है वो भूसे के ऊपर फैला देंगे। वो होता है इसलिए लेबर भूसे के ऊपर ढेर पे चढ़ती है
10 लोग में ले लेंगे और ऐसे विकेट, ठीक है। इसके बाद आपको गोबर नहीं डालना है। 30 से ले आओ 9वें नंबर की चीजें, ये अभी नहीं डालना है। गाय ये गोबर नहीं डालना है और जिप्सम नहीं डालना है। बाकी टोकल मुर्गे की मीट के ठीक ऊपर टोकल डालेंगे और जिस रेशियो में लिखा है इसी रेशियो में ये ऊपर डालते हैं। डालना कैसा है, ऐसे लेवल छोटे छोटे पत्ते लेंगी, उसमें यूरिया भरेगी और चारों तरफ उसमें ऐसे छिड़क देगी, ठीक है। क्योंकि 225 kg पूरा 60 क्विंटल है आपका, ठीक है। तो ये चारों चीजें डल जाएंगी, जिप्सम नहीं पड़ेगा और वो भैंस का गोबर, ठीक है, पाउडर नहीं, बाकी चीजें डाल देंगे। अब डालने के बाद हम क्या करते हैं, इसकी पलटाई करते हैं, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, पूरे ढेर को पलट, क्लियर। लेकिन उससे पहले ये जो चौकोर दिख रहा है, सारी चीजें डालने के बाद पलटाई से पहले जैसे आपने सारी खाद डाल दी, उसे ऐसे कोनिकल 5 मिनट इस शेप में, दूसरे को इस शेप में 5 मिनट का ढेर बनाएंगे, ठीक है। 5 मिनट का ढेर बनाएंगे, फिर अगले दिन से पलटाई शुरू करेंगे और हमें 10 पलटाई करनी है, अब 20 से नहीं। तो ये लगभग 32 से 35 दिन में खाद तैयार, मतलब ये दिखा दे रहा हूँ कि इसका कलर ब्लैक या डार्क ब्राउन हो जाना चाहिए, तब समझवा कि आपकी खाद ये बन गई। ये कलर आना चाहिए इसका। ये कलर आना चाहिए, दिख रहा है सबको। तो ये प्रॉपर बनी हुई खाद है। ये जिप्सम डालने के बाद तो इस खाद को ये जो बैग होता है ना, इसमें बिछा देते हैं, ठीक। और उसकी मोटाई रखते हैं 3 इंच। बैग बना लिया। अब इस पर ये जो बीज है, ठीक, ये ऐसे छिड़क है। 60 बाई 30 का जब हम फॉर्म में कर रहे हैं, हमें बीज चाहिए इतना 54 kg, 60 क्विंटल दूसरे के लिए 54 किलो बीज चाहिए। और जितना कम है उसी रेट में सब चीज कम होती है, ठीक है। तो आपने ये बीज ऐसे दिखा दिया, ठीक। अब आप इसको इस तरह से मिलाएंगे, ये बीज सब इसमें डाल के इस तरह से आप मिला देंगे, ठीक। जब ये हमने बीज मिक्स कर लिया तो ऐसे टेपिंग करते हैं, ऐसे इसे दबा देते हैं, उसको खूब अच्छी तरह से टेपिंग, कोई ताकत नहीं मारना है, ऐसे दबा दें तो उससे लेवल एक सा हो जाएगा। तो जब हमारा बेड बनेगा तो वो यूनिफॉर्म बनेगा, क्योंकि फिर जब हम उसके काम, इसके बाद हमें जब हमने बीज बना लिया तो न्यूज़पेपर उसके बेड के ऊपर बिछा दें। ये न्यूज़पेपर लटका हुआ है, मतलब बात की स्थिति है, तो इस पूरे बेड को न्यूज़पेपर से ढक देंगे, अखबार से ढक देंगे। अब आपको सारा पानी 18 दिन तक उस न्यूज़पेपर पर ही देना है, आपको सीधे बेड में कुछ नहीं डालना। जब आप बेड के लगातार टेपिंग करेंगे, जब वो एक सा हो जाएगा तो न्यूज़पेपर एक सा बिछेगा। अगर इसमें गड्ढे होंगे और जब आपने पानी उसमें दिया तो न्यूज़पेपर में भी गड्ढे हो जाएंगे, तो कहीं हर जगह पानी भरा रहेगा और पानी भरना नहीं है। वो जो न्यूज़पेपर आप उस पर बिछा रहे हैं बेड पर, उसे आपको सूखने नहीं देना है। दिन में 2 या 3 बार आपको उसे पानी से स्प्रे करके भिगाना है, लेकिन इतना पानी नहीं डालना है कि वो गड्ढे बन जाए, सिर्फ स्प्रे करना है गीला। जब आप तीसरे दिन देखेंगे, जैसे आपको पता भाई हर चीज का चेक पॉइंट है ना, कैसे पता चले आपका फसल सही हो रही है नहीं हो रही है, तो तीसरे दिन ही आपको, जैसे उसमें तो आया था माइसीडियम, एक चवन्नी
उसको आप उठाएंगे तो लगा पूरे बेड पर वो कैसा होगा, सर्कल बने हुए। आप समझ लीजिए कि आपका माइसीलियम रन करे। तो स्टेलाइज काउंटर 4% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मुलेट एंड बबल स्टेट काउंटर और 2% बबल स्टेट। यानी अगर आप 100 लीटर का हिसाब समझ लीजिए, अगर 100 लीटर पानी ले रहे हैं तो वो देखना पड़ेगा ना आप कितना आपकी वो कंपोस्ट है, उन्होंने कार्बन है, ठीक है। तो अगर आपका 100 लीटर है तो उसमें 2 लीटर पड़ेगा फॉर्मुलेट, 2% हो गया 100 लीटर का, और लगभग 200 ग्राम हो जाएगी, ठीक है। तो इतना उसमें डाल देंगे, 100 लीटर पानी छोड़ देंगे, वो पानी हाथ के ऊपर डाल देंगे और ऐसे डालेंगे कि वो पूरा गीला हो जाए, ठीक। उसके बाद से इस तरह से ढक देंगे और उसमें चारों तरफ नीचे लगा देंगे ताकि जो फॉर्मुलिन वो से मिलता है, फॉर्मुलिन में गैस जो फॉर्मुलिन उसमें डाल दिया उससे भाप बनेगी, वेपर्स बनेंगे, वो वेपर बाहर ना आए, वो अंदर रहेंगे तो स्टेलाइज करेंगे, ठीक। तो हमने ये जो केसिंग सॉइल है जो हमने गाँव ढका है उसको लिया, ठीक, और उसमें जो कंपोस्ट बनाई है वो ऐड करा, ठीक है। और उसमें हम डालते हैं राम, इसकी जो ऐश हमने बनाई थी स्टार्टिंग में ऐश, हाँ उसी की राम, ठीक, वो उसमें मिला देंगे और उसे बंद कर देंगे और 48 घंटे बाद खोलेंगे। जैसे आपने इसे बंद कर दिया, पूरा एयर टाइट कर दिया, इसके चारों तरफ आपने वो रख दिए, नीचे ये कुछ अच्छी तरह दबा दिया और 48 घंटे बाद खोलेंगे तो वो तैयार हो जाएगी केसिंग के। मतलब 5 दिन में अखबार आपने पहले हटा दिया है, अखबार हटा के केसिंग करी, केसिंग के 7वें दिन बाद आपने क्या करा, मटर से डालने के बराबर मशरूम निकल आया, ठीक है। अब जब वो निकल आएगा अब आपको फिर से केसिंग करनी है उसी मटेरियल फिर से केसिंग करेंगे तो 4-5 दिन में लगभग 1 या 2 सेंटीमीटर बड़ा मशरूम निकला, ठीक है। यानी पूरे प्रोसेस में लगभग 60 से 65 दिन लगता है मशरूम आने तक, खाद बनाने से लेके तो मशरूम आने 30 से 32 दिन लगते हैं खाद बनाने में, 40 से 45 दिन लगते हैं मशरूम आने में। तो इस तरह से आपका मशरूम आएगा। इसमें स्टेप बहुत है, बटन अभी आपका मशरूम आया है, अभी तक तोड़ो, हार्वेस्ट कैसे करो, तोड़ोगे कैसे, जब से मशरूम को तोड़ेंगे तो इससे जो केसिंग सॉइल है वो जुड़ी रहेगी, फिर इसे धोना होता है, वॉश करना होता है। इसे वॉश करने के लिए हम 1% सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये प्रिजर्वेटिव होता है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, इससे वॉश करते हैं, धो लेते हैं, ठीक है। यानी आप 100 लीटर जैसे भी पानी बना रहे हैं, लेकिन जो पानी होगा वो बहुत चिल्ड होना चाहिए, ठंडा। गर्म पानी में या गुनगुने पानी में खराब हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए करते हैं, जब आपको मशरूम धोना काट के धोना होता है तो पूरी रात ओस में छोड़ देते हैं पानी ताकि ठंडा हो जाए, ठीक है। फिर उसमें 1% के हिसाब से सोडियम मेटाबाइसल्फाइड डाल दें, डालो, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, इससे ज़्यादा ना डालें, इससे ज़्यादा डालेंगे तो आप लोगों की सेहत से खिलवाड़ है, ठीक है। तो लोग 1% ही 10% डालते हैं। मुसीबत कहाँ है, वो यहाँ ताकि मशरूम वाइट रहे होगा, जो 1% लिक्विड है वो 10% जाएगा तो हमारी बॉडी को नुकसान करेगा। यही तो खेतों में हो रहा है, इतनी दवाई लग रही है, 200 गुना लग रहा है, क्या है इसे घुमाएंगे 30 सेकंड के अंदर, 1 मिनट भी नहीं, 30 सेकंड के अंदर आपको घुमा के वो निकाल लेगा,
आप उतना ही डालें जितना घुमा। 1 मिनट, अगर आपने 1-1.5 मिनट इसे डाल दिया तो ये आपका मशरूम पानी सोख लेगा, भारी हो जाएगा, लेकिन खराब नहीं होगा। 1-1.5 घंटे में कलर चेंज हो जाएगा और वो जितना सूखेगा उतना ठीक है। आप धोने के बाद इसे क्या करें, इसे पंखे में सुखाना होता है। नहीं, उसके बाद हमें अपने डिपार्टमेंट में ही ऊपर जाने का सौभाग्य मिला है आज। ये देखिए छत पे ग्रो कराया जाएगा। देखो ये पहले तो फोटो सेशन कर दो इसका। तो बच्चे जरा खड़े जाओ, मैं इधर खड़ा हो जाऊं। मिला ऐसे, अरे फोटो के लिए कुछ रीले बना दो। कि जब आप भूसा भिगोएं, ठीक है, ये जब में भीगा है, और भिगोने के बाद जब उसका कलर है ऐसा ही होना चाहिए। ये भीगा हुआ है ना, ये कल सुबह हमने भिगोया था, 6 घंटे 7 घंटे ट्रीटमेंट क्लियर है। अभी जब अब कैसे पहचान करो कितना पानी होना चाहिए भूसे में भिगोने, पूरी तरह ठीक है, स्टेरिलाइज है, ठीक है। तो जब आप इसे हथेली में ले तो ठंडक महसूस होनी चाहिए, तो आपका तैयार है। दूसरा, पानी नहीं टपकना चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे उधर बैग बनाए थे वैसे बनाओ, रबर बैंड लगाओ, ठीक है। सबको एक एक पॉलीथीन बांट दो। इसे चारों ओर डालना है, ठीक है। ये जो हमारा पूरा पैकेट बन चुका है, अब क्या करना है इसमें? अभी इसमें हमको छेद करना है, अभी कॉटन लगाना है, छेद करना है। तो ऊपर नीचे हर जगह कर दो छेद। इसमें हम कॉटन लगाना है, इसको पुश करना है और इसको बाहर निकाल लेना है। सिंपल कांच, सिंपल ऐसे घुमा लिया, ठीक है, और फिर इसे घुमा के ऐसे ले आए। ये तो मैं ऐसे ढूंढ सही है। ये दूसरा है, ऐसे स्टेप बना सकते हो, हैं? ऐसे स्टेप बना सकते हो। ठीक है। लेकिन जब इसमें जिस कमरे में लगाओ तो वो या तो कोई लोहे की रॉड हो, वरना ये लटक जाती है। अभी जब इसमें पानी दोगे ना, स्प्रे करोगे तो इसका वजन बढ़ेगा, ठीक है। तो लेकिन इस तरह आप सारे स्पेस का यूज कर सकते हो। स्प्रे ऊपर दी जाती है, जैसे स्प्रे सर यहाँ से दी जाएगी ना, जो होल किया है इनसे चारों तरफ से स्प्रे बस पानी, ऐसे ऊपर ही ऊपर ऊपर या अंदर कुछ नहीं देना सिर्फ। और वो भी 15 दिन तक ऐसे कुछ नहीं देना, 15 दिन तक ऐसे ही रहे। सेशन हो गया मशरूम का, काफ़ी अच्छे से सर ने सिखाया। आप वीडियो पूरी देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें और जाके नेक्स्ट ब्लॉग को, तब तक के टाटा बाय बाय।